Hello students, have a nice day. Today I have to start a new chapter of synthesis, new topic of synthesis, that is to make simple sentence by using a preposition before noun or gerund. टॉपिक है हमारा टू मेक ए सिंपल सेंटेंस by using a preposition before a noun or gerund. हम सभी नाउन जानते हैं. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन के बारे में तो सभी को कल्पना है. अर्थात नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है. एनी नेम ऑफ द वर्ड इज नाउन. दुनिया का जो कोई भी नाम है दैट इज नाउन. जीरंड पे प्रॉब्लम आती है. जीरंड अर्थात किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगेगा. आईएनजी एंडिंग वर्ड इज कॉल्ड जीरंड. बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जीरंड. ए पार्टिसिपल डज नॉट हैव फोर्स ऑफ नाउन बट जीरंड हैज फोर्स ऑफ नाउन. इट मीन्स इट दैट जीरंड कैन वर्क एज ए सब्जेक्ट. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है. इसका हिंदी में अर्थ ना, नी, ने निकलता है. बस इतना ही टॉपिक में है. बहुत सीधी सी बात है. हमने कहा कि नाउन और जीरंड के पहले एक प्रीपोजिशन आएगा. एक प्रीपोजिशन आएगा नाउन और जीरंड के पहले. सिंथेसिस में थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि हर बार एक नया प्रीपोजिशन वर्क करता है. समझने की बात है. आप लोग लिखेंगे भी, अपनी कॉपी में लिखेंगे. मैं टॉपिक पे जाऊंगा और बताऊंगा किसके लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं. देखने का प्रयास करें प्लीज. अपनी कॉपी में दो भाग बनाएंगे. ये दो पार्ट्स होंगे आपके लिए. इसके लिए होगा के लिए स्पष्ट लिखेंगे और यह इधर आएगा प्रीपोजिशन. बहुत ही सरलतम तरीके से हम प्रीपोजिशन, और कोई दूसरा हल है भी नहीं. हम इसको प्रीपोजिशन को देखने का प्रयास करें. जैसे बीमारी के लिए नंबर 1 आएगा. विथ, ऑफ, फ्रॉम. परक अर्थ के लिए परक अर्थ के लिए एट आन आएंगे. अतिरिक्त के लिए नोट डाउन प्लीज यू ऑल्सो. अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स. खरीदने और बेचने के लिए फार आएगा. बिना के लिए विदाउट. के बावजूद के लिए
के बावजूद के लिए, इन स्पाइट ऑफ कारण के लिए ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ पहले के लिए बिफोर बाद के लिए आफ्टर का हम प्रयोग करते हैं। कुछ और प्रीपोजिशन देखने का प्रयास करें। साथ के लिए, विथ, ये इतने ही प्रीपोजिशन हैं जिनके प्रयोग के द्वारा हम वाक्यों को सिंपल बनाएंगे। जैसे हमने देखा बिना के लिए विदाउट है, के बावजूद के इंस्पाइट ऑफ है, कारण के ड्यू टू और अकाउंट ऑफ है, पहले के लिए बिफोर है, बाद के लिए आफ्टर है और साथ के लिए हमने विथ का प्रयोग किया है। अब मैं यहाँ पर एक पेयर सेंटेंस लेके आता हूँ, आपको बताऊँगा। माई ब्रदर इज इल, माई ब्रदर इज इल, ही हैज़ ए हाई फीवर। तो माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर। यह आपका प्रीपोजिशन है और हाई फीवर जो है ये आपका नाउन है। तेज ज्वर, उच्च ज्वर, जो भी आप कहें अपनी भाषा में, वह आपका नाउन है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लें। ही saw the moon, he became glad। एग्जाम्पल नंबर 2, he saw the moon, he became glad। तो उसने चंद्रमा देखा, वो खुश हो गया। On seeing the moon, he became glad। ये आपको मैंने 2 सेंटेंस सॉल्व किए हैं, मैंने पूरे नंबर नेम बताए हैं आपको। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी नाउन के पहले या किसी जीरंड के पहले, जैसे आपका ये सींग जो है ये आपका जीरंड है, ये आपका जो हाई फीवर है ये आपका नाउन है, ये आपका जीरंड है। इतना दिमाग लगाएंगे। व्हाट इज जीरंड एक मन में बात आती है तो जीरंड इज आल्सो ing ending word like participle, but it has force of noun, but a participle does not have force of noun। That's all for this period, that's all।